हेलो गाइस, वेलकम ऑन माय न्यू यूट्यूब वीडियो। आज एक नया टॉपिक और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक आपके लिए मैं लेकर आया हूं, जो कि होने वाला है कार क्लीनिंग के ऊपर। कार क्लीनिंग के ऊपर मतलब वो वाली वीडियो नहीं जो मैंने पहले दिखाई, नहीं। आप जब वॉशिंग सेंटर जाते हो तो किन चीजों का क्या डूज एंड डोंट्स रहेंगे आपके लिए, और क्या प्रिकॉशंस लेने हैं, क्या चीजें बारीकियों से देखना है, वो मैं आज आपको बताऊंगा। और वो चीजें करने से आपकी गाड़ी बिल्कुल क्लीन हो जाएगी और आप जो पे कर रहे हो 700, 600, 400 लोकेशन वाइज, वो आपका वर्थ होना चाहिए। तो चलिए डिस्कस करते हैं उसके ऊपर और आपको चीजें बताता हूँ। होता क्या है गाइस कि जब आप सर्विस सेंटर में गए या जब वॉशिंग सेंटर में गए, आपने कार, कई बार क्या होता है, जो लोग बहुत ज्यादा डेडिकेटेड नहीं होते हैं अपनी कार को लेके, बहुत ज्यादा ऑब्सेस्ड नहीं होते हैं, तो होता क्या है कि वो जाते हैं और कार को उनको देते हैं, उनको बोलते हैं कि आप, ये मेरी कार है, आप इसको वॉश करके और रख लेना, और जब मैं आऊंगा 2 आवर्स में, 3 आवर्स में, तो आप वॉश करके मुझे दे देना। मैं हर सर्विस सेंटर को ब्लेम नहीं कर रहा हूँ या मैं किसी को एक्सपोज नहीं कर रहा हूँ। कुछ सर्विस सेंटर्स ऐसे होते हैं कुछ लोकेशंस में जो हमारे लिए अननोन होते हैं, जिनके ओनर्स या जिनके वर्कर्स होते हैं वो हमारे लिए नोन नहीं होते हैं। तो उसमें आपको क्या बारीकियां देना है कि आपको सबसे पहले अपने सामने, यार आप 1 मंथ है, आप 1 मंथ में एक बार वॉशिंग सेंटर में आप कार लेकर जाओ, जिससे कि रस्टिंग नहीं होगा। सबसे मेन चीज रस्टिंग नहीं होगी गाड़ी में, सबसे मेन। और दूसरी चीज, आपकी गाड़ी क्लीन रहेगी, पेंट जो रहेगा, पेंट लेयर प्रॉपर क्लीन रहेगी, उसमें स्वेल मार्क्स नहीं आएंगे, वो सब चीजें काफी फायदेमंद होगी। दूसरी चीज, यार आपकी कार है, 1 मंथ में, 2 मंथ में एक बार अगर आप वॉशिंग सेंटर में 300, 400 रुपीज दे रहे हो, तो शायद मेरे हिसाब से ज्यादा नहीं है। हम 300-400 रुपीज डेली का खाने में, अपने एंटरटेनमेंट के लिए खर्च कर देते हैं, तो 300-400 रुपीज कार में खर्च करना इट्स नॉट अ बिग डील। तो आप खर्च कर सकते हो अकॉर्डिंग टू माई पॉइंट ऑफ व्यू, तो आप इतना तो यूज कर ही सकते हो। तो आप 1 या 2 मंथ में एक बार टाइम दो अपनी कार को, जाओ वॉशिंग सेंटर में, अपने सामने 1 आवर 2 आवर जो भी लग रहा है, अपने सामने खड़े होकर बढ़िया क्लीन करवाओ, चीजों का बारीकी से देखो कि क्या चीजें क्लीन कर रहा है सामने वाला, क्या नहीं कर रहा है। जो आपको पसंद आ रहा है आप उसके लिए शांत रहो, जो नहीं आ रहा है तो आप उसके करने के बाद बीच में किसी को नहीं बोलना है। जब आप वो कर दे और आपको सेटिस्फाइड नहीं हो, तो आपको वहां पे बोलना है कि ये चीज आप मेरे को करके दो और ये चीजें करना है। तो चलिए मैं आपको पॉइंट्स वाइज बताता हूँ, लाइव एग्जांपल्स के साथ, अपनी कार का एग्जांपल देकर वॉशिंग सेंटर का, कि क्या क्या चीजें आपको ध्यान में रखना है, जिससे आपकी गाड़ी बिल्कुल न्यू जैसी चमक जाएगी और आपके पैसे भी वर्थ हो जाएंगे। सो गाइस, पहले पॉइंट से स्टार्ट करता हूं। मैं आपको पहले ही बता रहा हूं कि ये जो पॉइंट्स रहेंगे, मैं इनको वीडियोस को शूट किया था, पर उसमें प्रॉब्लम क्या हुई है कि जो बंदा था वहां पर कार वॉश कर रहा था, वो प्रॉपरली बता नहीं पा रहा था चीजों को। वो मुझे तो एक्सप्लेन कर रहा था, पर वो उसकी जो लैंग्वेज थी वो आपको शायद समझ में नहीं आएगी। तो मैं उस चीजों को नोट डाउन कर लिया हूँ और मैं आपको अपने इजी वर्ड्स में बताता हूँ कि क्या चीजें हैं। तो पहला पॉइंट जो होने वाला है वो होने वाला है अंडर बॉडी क्लीनिंग। तो अंडर बॉडी क्लीनिंग सबसे इंपॉर्टेंट है। होता क्या है, हम घर पर हैं, हम कोई सर्वेंट रखे हैं या कार हम खुद से वॉश कर रहे हैं, हमने खुद से कार वॉश की, ऊपर ऊपर तो क्लीन हो गई, पर आपको अंडर बॉडी जरूर क्लीन करना है। सबसे इंपॉर्टेंट होता है आप अंडर बॉडी क्लीन करो। सारे कॉर्नर्स जो होते हैं वहां पे मिट्टियां जम जाती हैं, काफी सारे कॉर्नर्स होते हैं, काफी ऐसी चीजें होती हैं, आपका एग्जॉस्ट आता है, साइलेंसर जो आता है उसमें कई बार रस्टिंग होती है, और जब उसमें रस्टिंग होती है तो आपकी कार का जो साउंड होता है वो चेंज हो जाता है। तो वहां पर आपको सबसे ज्यादा ध्यान देना है अंडर बॉडी क्लीनिंग। इसलिए ही आपका सबसे मेन मोटिव होना चाहिए कि आप अगर जा रहे हो वॉशिंग सेंटर तो आपको अंडर बॉडी क्लीन करवाना है। अगर उस बंदे के पास अंडर बॉडी क्लीन करने की फैसिलिटीज नहीं है तो आपको बिल्कुल नहीं करवाना है, मना कर दो, वहां से दूसरी जगह चले जाओ, भाई हम 10 दिन बाद करवा लेंगे, पर हमको इतना अर्जेंट नहीं कि हमारा आप अंडर बॉडी क्लीन नहीं करो। क्या हम ऊपर ऊपर से घर में भी क्लीन कर सकते हैं, पर हमको इंटीरियर और अंडर बॉडी क्लीनिंग के लिए मेन ध्यान देना है। तो आप अंडर बॉडी क्लीन जो है वो जरूर करवाओ और वो उससे आपको काफी फायदा मिलेगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं।
हर कॉर्नर को क्लीन करना है, ये मेरा सेकंड पॉइंट है गाइस। तो हर कॉर्नर को आपको क्लीन करना है। कॉर्नर मतलब आपने वीडियो में देखा कैसे वो बंदा क्लीन कर रहा है, उसमें उन्होंने बताया मुझे, मैं उनसे समझा कि क्यों भैया कॉर्नर को क्लीन किया जाता है। मेरी वीडियोस में भी मैं पहले बता चुका हूँ, आप जाकर देख सकते हो, कार केयर इन लॉकडाउन, उसमें भी मैंने बताया। इस चीज को काफी गहराई से मैं बताता हूँ कि कॉर्नर्स को क्लीन करो। बोनेट हो गया, आपके जो डोर्स हो गए, वो सब जो कॉर्नर्स होते हैं उनके जो नीचे का पार्ट होता है उसको जरूर क्लीन करो। क्यों? अब मैं इसका आपको बेनिफिट बताता हूँ। होता क्या है, अब आप जब कार चल रही है तो जब आपका ऐसा मड में गई या कहीं बारिश हो रही है या पानी में गई, तो होता क्या है कि जब वो पानी का ऐसे उछलता है पानी, तो वो आपके गेट में आके आपने देखा होगा कि साइड में जो रनिंग बोर्ड होता है और जो साइड का आपका कफ प्लेट वाला एरिया होता है, वहां पर आकर आपकी पूरी मिट्टी जम जाती है। तो गेट के साइड्स में जब वो मिट्टी जम जाती है, आपने ऊपर ऊपर क्लीन करा गाड़ी को, अपना जो डैशबोर्ड के साइड वाला आपका गेट का जो पैनल होता है, आपने उसको क्लीन कर लिया, पर जो नीचे एक पतला सा आपका लोहे का वो पूरा एरिया होता है जहां से गेट पूरा आपको सपोर्ट देता है कि अंदर कुछ भी पार्टिकल्स ना आए, वो चीज सबसे ज्यादा क्लीन होना चाहिए। आप एक कपड़ा लो और नॉर्मल क्लीन करो, तब भी आपका हो जाएगा। काफी ऑयली चीजें वहां पे जम जाती हैं, तो वो चीजें गाइस ध्यान दो, उससे रस्टिंग नहीं होगी। रस्टिंग अगर नहीं होगी तो आपकी गाड़ी की लाइफ बढ़ सकती है, तो आप उस चीज को ध्यान रखो। नीचे का आपको गेट का पूरा जितना भी कॉर्नर्स हैं, ऊपर से लेकर नीचे तक का सारे कॉर्नर्स आपको क्लीन करने हैं। रबर आपकी क्लीन होना चाहिए, रबर में कोई भी पत्थर पार्टिकल्स नहीं फंसे होने चाहिए जिससे कि आपकी रबड़ कट जाए, पहली चीज, या फिर आपका गेट प्रॉपर क्लोज नहीं होना चाहिए, उससे आपके गेट में गैप आ सकता है। तो ये सब चीजें आपको ध्यान देनी है गाइस। तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। सो गाइस, अब जो ये पॉइंट होने वाला है वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्यों? दोनों सेंस में आपसे बात करता हूँ, या आप घर में क्लीन कर रहे हो या फिर वॉशिंग सेंटर में क्लीन करवा रहे हो, कहीं पे भी कार क्लीन आपकी हो रही है, या कभी भी आप इमरजेंसी में आप हाईवे में रोक के कार क्लीन कर रहे हो, मतलब ग्लासेस क्लीन कर रहे हो, तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। आपका जो क्लोथ है वो बिल्कुल क्लीन होना चाहिए, बिल्कुल भी उसमें कोई पार्टिकल्स, कुछ कंकड़ या कुछ भी मिट्टी वगैरह नहीं होनी चाहिए। होता क्या है उससे गाइस, हमने कपड़ा उठाया और तुरंत उसको क्लीन करना स्टार्ट कर दिया, जो उसमें पार्टिकल्स होते हैं उससे स्वेल मार्क्स आते हैं आपके पेंट में, जो कि आपकी पेंट की जो लेयर होती है उसको खराब करते हैं। तो हम बोलते हैं भाई हमारी ग्लास में स्क्रैच आ गए, तो वो स्क्रैच किसी और वजह से नहीं आते हैं, आपकी चलाने की वजह से या आपकी किसी भी यूज की वजह से। वो होता है आप कार में जो गंदा कपड़ा होता है मिट्टी वाला, हमने उसी को रनिंग बोर्ड में यूज किया, उसी को ग्लास में यूज कर लिया। तो ये चीज बिल्कुल नहीं करना है। अलग अलग कपड़ा रखो, वॉश करने का अलग, गाड़ी को ड्राई करने का अलग। आप वीडियो में देखो और उसमें भैया ने बताया कि क्या चीजें इंपॉर्टेंट होती है जिससे कि आपकी चीजें बची रहती हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। सो गाइज, अब मैं आपको बताता हूँ जो मेरा पॉइंट होने वाला है वो रेडिएटर, जो आपकी सामने की ग्रिल होती है, हमेशा उसमें आपको प्रॉपर पानी से, इसमें प्रेशर से पानी दिलवाना है। आप उससे बोलो भाई मेरे प्रेशर से सामने ग्रिल में प्रेशर पानी का मार दिया, तो होगा क्या, उससे बेनिफिट क्या होगा? तीन चीज का बेनिफिट है। पहला, आपकी जो ग्रिल है वो काफी नीट एंड क्लीन रहेगी, उसमें कुछ भी मिट्टी वगैरह नहीं जमेगी। धूल के वो जमता जाता है ना तो वो गंदी दिखने लगती है और उसका कलर ब्राउन हो जाता है। दूसरी चीज, जो आपका इंजन का ग्रिल रेडिएटर होता है वो रेडिएटर क्लीन रहेगा। रेडिएटर क्लीन रहेगा तो आपका इंजन कूल रहेगा और उसमें कोई भी ऐसा प्रॉपर वो वर्किंग, स्मूथ वर्किंग रहेगी। और उससे और क्या होता है, कई कार्स में क्या होता है कि एसी वर्किंग भी उसी से रिलेटेड होती है। तो आपकी जो एसी होगी वो प्रॉपर कूल करेगी। जैसे आप उसमें प्रेशर से पानी मारे, पूरा डस्ट, पूरा मड उससे निकल गया, तो होगा क्या कि आपकी जो एसी है उसकी कूलिंग बढ़ जाएगी। मैं हमेशा अपने रेडिएटर क्लीन करवाता हूँ प्रेशर से, जिससे होता क्या है कि ना कोई इंजन में प्रॉब्लम होती है, दूसरी चीज मेरी एसी की कूलिंग बढ़ जाती है और इंजन साउंड जो होता है वो पूरा काफी मतलब 50% हो जाता है। जो मेरा इंजन नॉइस पहले था कार वॉश के, उसके बाद इंजन नॉइस पूरा कम हो जाता है। तो ये बेनिफिट होता है। तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। सो गाइज, आपने जो वीडियो देखी उसमें आपने नोटिस किया होगा वो बंदा कुछ बोल रहा है, वो उस बंदे का फेस नहीं दिखा क्योंकि वो काफी
शर्मा रहा था कि मुझे वीडियो में नहीं आना है। तो मैं आपको ऐसे ही बताता हूँ कि उसने मुझे क्या बताया। उसने मुझे बोला कि आप जब भी क्लीन करवा रहे हो तो कई लोग क्या करते हैं, एक्यूप्रेशर के लिए सीट्स में कुछ ना कुछ चीजें लगवाते हैं, वो सब आप रिमूव करो। उनको बोलो भैया ये पूरा रिमूव कर दो आप, उसके बाद आप मेरी सीट्स को क्लीन करो। तो उससे होगा क्या कि सीट्स क्लीन होंगी, और जो कॉर्नर्स होते हैं, जब आपकी सीट ऐसी है, ठीक है, उसको आप जब बैक करोगे तो जो ये वाला पार्ट होता है उसमें काफी सारी मिट्टी जम जाती है। तो वहां पे आप उस चीज को कुछ भी खाए तो वो गिरा, वो वहां पे जमता जाता है। तो आप उसको बोलो कि वैक्यूम से आप एक एक पार्ट को, एक एक जो कॉर्नर होता है उसको सीट्स का क्लीन करें, जिससे कि आपकी सीट्स की जो सीट कवर्स होते हैं उनकी लाइफ बढ़ जाती है, और आपकी गाड़ी भी नीट एंड क्लीन रहती है। जो स्मेल होती है वो काफी बरकरार रहती है पहले जैसे। फिर दूसरा पॉइंट इसी के अंदर आता है, वो होता है आपको जो भी आपकी चीजें हैं, आपकी एसेंशियल्स हैं, आपकी जो भी बिलोंगिंग्स है, आप सारा कुछ उसको रिमूव करके अपने पास रख लो। बिलोंगिंग्स में क्या आ जाता है, आपका क्या बोलते हैं, कोई भी अगर कार्ड्स वगैरह हैं, आपका वॉलेट है, आपका पेन ड्राइव है, आपके कोई भी पेपर्स वगैरह हैं, आपका कुछ भी चीज से रिलेटेड है, कार चार्जिंग से जो सॉकेट वगैरह होती है, वो सारा कुछ आप रिमूव करके अपने पास एक बैग लेकर जाए, उसमें रख लें। उससे दो चीजों का फायदा होगा गाइस। सबसे पहला बेनिफिट होगा उससे कि आप जो सामने वाला बंदा है जो क्लीन कर रहा है उसको हर चीज इजीली वो खुल के क्लीन कर पाएगा, और उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी कि यहाँ रख रहा है सामान, वहां रख रहा है सामान। वो अपनी आसानी से काम करेगा, वो अपना फ्रीडम से काम करेगा, और उसको कोई भी नोक जोक नहीं लगेगा कि भाई ये चीज छू, ये चीज टच कर सकता हूँ, टच नहीं कर सकता हूँ। ये पहली चीज हो गई। दूसरी चीज, आपका सामान की सेफ्टी हो जाएगी। कई बार क्या होता है, मैं सर्विस सेंटर में गया, मैं किसी को ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, वहां पे मैंने कार वॉश करवाई, पेन ड्राइव भी गायब हो गई, तो वहां पे आपकी चीजों की सेफ्टी हो जाती है, तो आप अपनी चीजों को रिमूव कर ले। अब चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। गाइस अब अपना ये जो टॉपिक है, आपने इसके पहले वीडियो देखी, जो बंदा है वो बता रहा है उस चीज को। अगर पॉसिबल हुआ तो मैं उसको वॉइस उसकी डालूंगा, अगर नहीं हुआ तो वॉइस नहीं डालूंगा। तो उसने, जो भैया थे, उन्होंने मुझे बताया कि करना क्या है। जब भी आप इंटीरियर क्लीन करवा रहे हो तो सामने वाले बंदे से बोलो कि आप इंटीरियर क्लीन करने का एक सेपरेट क्लोथ लाओ, उसको गीला करके आप पूरे इंटीरियर को क्लीन करवाओ। उससे होता क्या है, एक जो आपकी जो धूल उड़ रही है, बाहर का जो कचरा उड़ के ऊपर आ जाता है, वो एक लेयर बना लेता है। तो उसके ऊपर होगा क्या कि आपने क्लीन करवाया, जैसे ही आपका क्लीन हुआ और उसके बाद आप सीधा उसके ऊपर पॉलिश करवा देते हो। कुछ वॉशिंग सेंटर्स वाले होते हैं जो कि उसके ऊपर पॉलिश करते हैं। तो सबसे पहले उनको आप बोलो कि भैया, ये आपको वार्निंग दे दो कि भैया सबसे पहले आपको पूरा क्लोथ से क्लीन करना है, गीले क्लोथ से, जिससे कि पूरी डस्ट रिमूव हो जाए। उसके बाद दूसरी चीज आपको करना है, फिर उसके बाद आप जो भी पॉलिश, जो भी लेयर, कुछ भी आप अप्लाई करना चाह रहे हो, तो फिर आप उस चीज को अप्लाई करो, तो वो बेनिफिशियल होगा। वो चमक भी अलग तरीके से आएगी और जो लेयर है वो नहीं बनेगी। तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। सो गाइस अब अपना ये पॉइंट जो होने वाला है वो होने वाला है टायर क्लीन, एलॉय क्लीन, जो भी आपके में है, तो वो आपको क्लीन करना है। क्यों क्लीन करवाना है, क्यों, मैं आपको बताता हूँ। जब आप ब्रेक अप्लाई करते हो तो उसमें जो आपके ब्रेक पैड्स होते हैं वो धीरे धीरे एक डस्ट टाइप की छोड़ते हैं, जो कि आपके एलॉय में धीरे धीरे एक लेयर बनाती है और आपका एलॉय गंदा दिखने लगता है। तो अगर यार आप एलॉय के लिए टॉप मॉडल या फिर आप आफ्टर मार्केट एलॉय लगा रहे हो तो उसको क्लीन रखो, तो वैसे ही आपकी कार भी प्रॉपर क्लीन दिखेगी। तो उससे करना क्या है कि आपने वीडियो में देखा कि भैया कैसे पूरा प्रॉपर उसको टायर को पूरा क्लीन करके पूरा एलॉय के क्लीन करना है, जो आपके नट्स होते हैं वो पार्ट को पूरा क्लीन करना है। उससे बेनिफिट क्या होगा, पहला बेनिफिट होगा कि आपकी कार वैसे ही बरकरार चमकती रहेगी, आपका एलॉय की लाइफ बढ़ जाएगी। आप कितने टाइम भी एलॉय यूज करोगे आपका एलॉय पुराना नहीं दिखेगा। दूसरी चीज, उसमें रस्टिंग नहीं होगी। तो कभी आप जब व्हील रिमूव करोगे और आपके जो नट्स होंगे, वो आपकी कार पंचर हुई तो आप जब रिमूव करना चाहोगे तो बहुत इजीली रिमूव हो जाएगा। सो गाइज होप करता हूँ कि आपको ये वीडियो बेनिफिट लगेगी, इसके बेनिफिट्स आपको मिलेंगे, और होप करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई हो। और गाइज मैं आपको एक चीज और रिकमेंड करूंगा कि आप जब भी आप सर्विस सेंटर में जा रहे हो, वॉशिंग सेंटर में, तो आप वहां पे जाओ और
ये वीडियो का आप प्ले कर सकते हो थोड़ा थोड़ा टाइम में रिकॉल करने के लिए चीजों को, या आप कहीं पे लिख के जाओ, तो ये चीजें आपको काफी बेनिफिट देंगी और काफी आपको हेल्पफुल होगा। सो गाइज होप करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई हो। सो गाइज आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ ये चीजें, जिससे आपके फ्रेंड्स, आपकी फैमिली, सबकी कार वैसे ही चमकती रहे जैसे आपकी कार चमक रही है। तो वैसे ही गाइज शेयर करते रहें, सब्सक्राइब करें और प्लीज गाइज सपोर्ट करें। मैं वीडियोस को इम्प्रूव करूंगा आपके अकॉर्डिंग। कमेंट बॉक्स आपका है, आप कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको क्या वीडियोस चाहिए। मैं वीडियोस लाऊंगा, लॉकडाउन है फिर भी मैं करूंगा, आपका जो टॉपिक होगा मैं उसको पॉसिबल करूंगा। और कमेंट करें अच्छा अच्छा, जिससे सपोर्ट मिलता है, लाइक करें गाइज प्लीज। सो थैंक यू सो मच गाइज।